हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कल की क्लास में मैं अल्टरनेटिव करंट के बारे में बात किया था। तो आज मेरा लेक्चर नंबर 2 है, ठीक है। अल्टरनेटिव करंट का आज हम बात करना लेक्चर 2 में, या लेक्चर 2। सबसे पहले मैं पहले के बारे में बता देता हूँ कल क्या क्या किया, ठीक है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और माय चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। माय चैनल का नाम है पीके कॉन्सेप्ट इंस्टीट्यूट 2.0, ठीक है। तो कल हमने क्या क्या बात कर लिया था। कल हमने बात किया कि इलेक्ट्रिक करंट है, क्या इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात किया था। और फिर एक बात किया था हमने, कैसे इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इंट्रोडक्शन ही कर दिया था, ठीक। और हम लोग क्या क्या किए थे, एवरेज वैल्यू ऑफ एस, किसके लिए किए थे, फॉर हाफ साइकिल, जब हाफ साइकिल और फॉर फुल साइकिल, जब फुल साइकिल। हमने यहाँ तक के बात किया, ठीक है। कल हमने एक्स्ट्रा टॉपिक्स इसके बारे में जाने थे, एसआई यूनिट एंड डायमेंशन जाने थे, ठीक है। और इंट्रोडक्शन ऑफ अल्टरनेटिंग करंट जाने थे, इसका टाइप्स भी जान लेंगे और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी जान, ठीक है। किसके लिए, फॉर हाफ साइकिल और फुल साइकिल के लिए भी जाने, ठीक है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। एक मिनट रुकना। तो आज हम बात करेंगे क्या चीज के बारे में, लेक्चर 2 आज है हमारा, ठीक है। तो आप लोगों को सबसे पहले मेरा नमस्कार लेक्चर 2 देखने के लिए, ठीक है। तो लेक्चर 2 में आज बात होगी, सबसे पहला बात होगी टॉपिक समझते हैं, ठीक है। आप लोग वीडियो किसी और के पास भी पहुंचाना, दूसरे लोगों के पास शेयर जरूर करना, ठीक है। चलिए आज हमें बात करना है आरएमएस, क्या आरएमएस, आरएमएस, आरएमएस का मतलब होता है क्या, रोड, क्या रोड, बहुत भीड़ है। आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब सब कीजिएगा चैनल को, ठीक है, ताकि मैं इस बोर्ड से दूसरे बोर्ड में भी आ सकूं, ठीक है। तो देखिए आर एम एस मतलब बात है, आर एम एस का मतलब क्या होता है, रोड। एम का मतलब होता है मीन, एस का मतलब होता है स्क्वायर, तो रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। आज हम इस टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले। तो हिंदी मीडियम बच्चे जिसका मतलब क्या होता है वो लोग जानेंगे। अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी क्या हो जाता है, सिंपली प्रत्यावर्ती भार, क्या हो जाता है, प्रत्यावर्ती भार का वर्ग, या वर्ग मात्र मूल मान, क्या निकल रहा है, प्रत्यावर्ती धारा वर्ग मात्र मूल मान लिखा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे कि आरएमएस वैल्यू क्या होता है, ठीक है। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या है। सबसे पहले ये किसके किसके लिए उपयोगी है, ठीक है। ये 12 क्लास अगर स्टेट बोर्ड में देखा जाए तो स्टेट बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में दिया जाए, डिराइव करने हुए,
व्यंजक को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले मैंने डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन क्या होता है इसका? प्रत्यावर्ती धारा के या प्रत्यावर्ती धारा के प्रत्यावर्ती धारा एक चक्कर प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए एक चक्कर के लिए एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग धारा के वर्ग एक औसत धारा के वर्ग के औसत मान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल के वर्गमूल के वर्गमूल को प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मान मूल मान वर्ग मान मूल मान वर्ग मान मूल मान कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। इसे इसे नोटेशन किससे करें? इसे आई आर एन एस, वी आर एन एस, अभी ई आर एन एस। ठीक है, आप लोग बोलेंगे कि आप तीन तरह से क्या चीज द्वारा से सूचित किया जाता है। अगर अगर आप लोगों को क्लियर स्पष्ट राइटिंग नहीं पता चल रहा हो तो आप लोग जरूर बोलना। ठीक है, मैं भाग लाऊंगा। आप लोग हर चीज के लिए कमेंट जरूर करें। ठीक है, अपनी कमियों को दूर जरूर करवाएं। ठीक है, मुझसे। तो देखिए हमने क्या लैंग्वेज लिखी कि प्रत्यावर्ती धारा के एक चक्कर के लिए धारा के वर्ग के औसत मान धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मूल मान कहा जाता है। ठीक है, आप कॉपी पे नोट जरूर करना। ठीक, अब इससे आई आर एम एस ये हो गया क्या चीज? धारा के, इसके लिए धारा के लिए होगी, एक इसके लिए होगी वोल्टेज के लिए, इसके लिए होगी वोल्टेज के लिए। अब एक इसके लिए होगी ई एम एफ है। ठीक है, ये हो गया ई एम एफ के। तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट लें। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसका व्यंजक निकालने में। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला कैसे हो जाए? माने कि आई आर एन एस ऐसे नहीं है, तो हमने क्या होता है यहाँ से देखेंगे धारा के वर्ग माने कि धारा क्या है? इसका कितना होगा और इसका क्या औसत औसत मान को बाद से सूचित करते हैं और इसका वर्ग और वर्ग का मतलब क्या होता है? अर्थात इसे हम लोग कहते हैं क्या? आई आर एस है। लेकिन अब इसे निकालेंगे तो क्या है? ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन ठीक है सीखते हैं। चलिए यार ये सब साफ करेंगे। देखिए हमने क्या बताया? आई आर एन एस इक्वल टू धारा के वर्ग के औसत करना उसका। ठीक है, अब यहाँ पास डिराइव करेंगे क्या चीज? एक्सप्रेशन निकाल क्या आई आर एन एस का वैल्यू क्या है? ठीक है, एक्सप्रेस या इसे बोल सकते हैं वैल्यू जो भी हम निकालेंगे। ठीक है, वो देखना कैसा निकाल। ठीक, तो 5 नंबर के लिए रेडी रहना है, इस क्वेश्चन पूछेगा। ठीक, तो आई आर एम एस इक्वल टू क्या है? रूट आई क्या चीज? धारा के वर्ग क्या है? एवरेज। ठीक, ये रूट को अगर हम इसमें ला लेंगे प्लस 5 और इधर क्या हो जाएगा? आई के
स्क्वायर, ठीक है, आई स्क्वायर लिखते हैं एवरेज। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या जानते हैं, आई आर एन एस। एवरेज का क्या हो जाता है, आई बस स्क्वायर क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर डी जीरो से कहाँ तक टी, और फिर क्या हो जाएगा डी टी जीरो से कहाँ तक टी तक। ये हो गया। अब हम क्या कर देंगे कि बी नोट है, क्या बच्चे बी नोट है, क्या जानते हैं बच्चे आप लोग, आई इक्वल टू आई नोट साइन मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, आई इक्वल टू आई नोट साइन हो गया, तो पुट करेंगे तब क्या हो जाएगा, देन आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू जीरो से एक तक। अब यहाँ पर रख लेंगे क्या, आई नोट साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा ऑल स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर और इनको क्या हो जाएगा डी, अब अपॉन में क्या हो जाएगा डी, अब जीरो से कमा करके देना है, ठीक है चल, ठीक। आप लोग देखते चलो, आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल, इससे हम करेंगे क्या, ये इस तरीके क्या हो जाएगा आई नोट स्क्वायर साइन ओमेगा और क्या हो जाएगा स्क्वायर, और फिर साथ में क्या हो जाएगा dt, और dt का इंटीग्रेशन क्या होता है t, क्या हो जाएगा जीरो से t तक, ठीक है। अब नेक्स्ट चले, तब क्या होगा आई स्क्वायर आर एन एस इक्वल टू आई नॉट कॉन्स्टेंट जैसे लगेगा बाहर जीरो से t तक, आई साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt, अपोन में क्या बच जाएगा सिर्फ टी माइनस जीरो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना, ठीक है। इंटीग्रेशन जो है यहाँ बस डेफिनेट इंटीग्रेशन, ठीक है। अब क्या है आई स्क्वायर आर एन एस इक्वल आई नॉट स्क्वायर, एस टी को यहाँ पास लेके चला जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पास फॉर्मूला थोड़ा जीरो से टी तक वन माइनस कॉस टू ओमेगा टी अपोन में क्या हो जाएगा ओमेगा इंटू डी, फॉर्मूला आ गया साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू, हम इसी प्रकार यहाँ पर फॉर्मूला प्रूव, ठीक है। यहाँ पर टू, अब आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट के स्क्वायर बाई टी, अब इंटीग्रेशन कर लेते हैं टाइम टू टाइम, वन बाई टू को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या अंदर वन dt जीरो से टी तक माइनस फिर क्या कॉस टू ओमेगा टी जीरो से टी तक, फिर क्या हो जाएगा dt, ठीक है। आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल आई नॉट के स्क्वायर बाई टू टी, अब यहाँ से टी इंटीग्रेशन कर लेंगे तो टी आ जाएगा जीरो से टी तक माइनस कॉस टू ओमेगा टी, तब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस इंटू बी थीटा क्या हो जाता है साइन थीटा प्लस सी, ये हो जाता है इंटीग्रल, ठीक है। आप लोग को अच्छे से नजर आ रहा होगा, ठीक है। टोटल फॉर्मूला जितना कर रहे हैं, अब क्या करेंगे हम, बस कोई पूछे कीड़े आ गए, तो कॉस टू ओमेगा इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉस टू ओमेगा फिर साइन टू ओमेगा टी और फिर टू ओमेगा टी तो करेंगे कितना आ जाएगा टू, ठीक है, और जीरो कहाँ तक टी तक चलेगा, ठीक। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, आई आर स्क्वायर इक्वल टू आई नॉट के स्क्वायर बाई टू टी, अब यहाँ से टी माइनस जीरो कर लेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर माइनस, फिर यहाँ पर हम लोग करेंगे वही हल, या एक बार रखेंगे क्या साइन टू ओमेगा टी रखेंगे और नीचे हो जाएगा टू ओमेगा, और फिर माइनस साइन टू ओमेगा जीरो और बाई टू, ठीक है। अब इतना है, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट, ठीक है, आपको इतना अच्छा तरह से समझ आ रहा होगा, ठीक है। इसे स्क्रीनशॉट होगा, मैं हट जाता हूँ ऐसा, ठीक, लीजिए स्क्रीनशॉट, सही हो गया होगा, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक, इसके आगे चलते हैं, तो
क्या हो जाता है? चलिए, अब क्या है? आई स्क्वायर, आई इज इक्वल टू आई नॉट के स्क्वायर बाई टू टी। ठीक है, अब यहाँ पास टी माइनस क्या है, जीरो को हटा देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से क्या है, माइनस हो जाए साइन टू ओमेगा के पास टू पाई बाई क्या लिख सकते, टी गुने टी, बाई क्या है टू ओमेगा, और माइनस साइन कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट बढ़ेंगे। क्या आई स्क्वायर आर इनवर्स इक्वल आई नॉट के स्क्वायर बाई टी माइनस टी से टी कैंसिल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा यहाँ साइन फोर पाई अपॉन टू हो जाएगा, इतना हो जाएगा फिर से जीरो। ठीक, नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे। आई आर स्क्वायर एन एस इक्वल आई स्क्वायर बाई टू टी बाई साइन पाई बाई फोर का मान हो जाता है जीरो बाई टू हो जाएगा, जीरो को हटा देते हैं तो क्या है, आई डैश आर एन एस इक्वल आई नॉट के स्क्वायर बाई ये हो जाएगा टर्म जीरो, यहाँ टी से टी कैंसिल। अब क्या मेरा विचार है, आई आर स्क्वायर आर एस इक्वल आई नॉट स्क्वायर बाई टू। ठीक है, अब हम उस साइड पे साइड करते हैं। चलिए, तो क्या करेंगे, क्या है आई एस आर एन एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाई टू। तो आई आर एन एस ऐसे स्क्वायर को इधर रिप्लेस करेंगे, क्या बचेगा आई नॉट स्क्वायर बाई टू। आई नॉट क्या निकल जाएगा बाहर, आगो टू से बचा, तो हमारा अतः जो वैल्यू आया आई आर एन एस इक्वल टू आई नॉट बटा रूट टू। ठीक है, ये हमारा वैल्यू एक नंबर में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे, और चले जाएंगे आई आई नोट क्या है, ठीक वैल्यू, ठीक वैल्यू ऑफ एसी करंट या एसी करंट, तो धारा का शिखर। ठीक है, तो आई नोट का वैल्यू पूछेगा तो रूट टू वही आई आर एम एस कर लेते हैं। ठीक है, आई आर एम एस कर लेते हैं। ठीक, अब इसके बारे में क्या और पूछेगा, आई आर एन एस अपॉन आई नॉट का अनुपात पूछेगा, तो अनुपात कितना हो जाता है रूट टू। ठीक है, ये हो जाता है, और क्या आगे इस तरह से पूछता है आई आर एस इक्वल टू आई नॉट बटा रूट टू। इसी प्रकार क्या लिखेंगे, वी आर एन एस इक्वल वी नॉट बटा रूट टू। इसी प्रकार वी आर एन एस इक्वल वी नॉट बटा क्या लिखते हैं रूट टू। चलिए, इतना हम सीधे फिर से इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, फिर हम बोर्ड को साफ करेंगे, लोग फिर हट जाते हैं हम। चलिए, आप लोगों को हो गया होगा, लोग भी कर लिए होंगे आप अच्छे तरह से। अब हम चलते हैं आगे।
अब देखिए आई आर एस इक्वल टू वैल्यू आएगा आई नॉट बता तो इसे वन बाय सो पुणे आई नॉट लिख सकते हैं। और देखिए वन रूट टू का वैल्यू 1.414 होता है आई नॉट इसे वन में 1.414 से भाग दें तो आता है 0.707 आई आई आर एस का वैल्यू यही आना है क्या 0.707 आई। इसी प्रकार आर एम एस का वैल्यू भी याद है क्या 0.707 इसी प्रकार ई आर एम एस का वैल्यू याद रखना है 0.707 ई ठीक है। आप इतना निकालना सीख लीजिए ये आर्टिस्ट आप इतना करेंगे तो आपको 5 नंबर पक्का ठीक है 5 नंबर मिलने वाला है आपके हैंड में ठीक है। बढ़िया से इसे सीख लेना आप रिवाइज भी कर लेना। मेरे अंदर से तो बोलता है कि यही क्वेश्चन लगभग 2026 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछे कैसे ऑब्जेक्टिव यानी फिजिक्स अगर सिलेबस में है तो उसका इससे ठीक है। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं बहुत आने देखने वाले एक मिनट चलिए स्टार्ट करते तो इसे नोट कर लेना ठीक चलिए हम कुछ न्यूमेरिकल का प्रश्न देखते हैं आप लोग सुनो ठीक है। न्यूमेरिकल नंबर अल्टरनेटिंग करने का न्यूमेरिकल नंबर 1 देने चाह रहे हैं क्या है मेरे पास क्वेश्चन ये द बिग value of an AC supply is 300 watt ठीक है। कह रहे हैं चीज वर्किंग था सप्लाई हो रहा है कितना 300 वोल्ट ठीक है। तो उससे आप क्वेश्चन क्या है कि निकालना है व्हाट इज या व्हाट इज द RMS voltage yeah what is the RMS voltage क्वेश्चन बी क्या है the RMS value of current in an AC circuit is 10 ampere ठीक है। what is the value of current ठीक है। तो इससे हम कैसे सोल्यूशन करेंगे ठीक। देखिए हमारा तो मान बहुत यहाँ पे समझिए ठीक है। कैसे सोल्यूशन करेंगे आप लोग क्वेश्चन समझिए थोड़ा सा 1 मिनट खुद से आप लोग देखिए आपसे होता है या नहीं। अगर होता है तो आप लोग पूछ दे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। चलिए आप लोग देख लिए होंगे जानेंगे कि आप लोग से बढ़ने आने हम ही बनाते सॉल्व एक सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है पिक वैल्यू का मतलब क्या होता है सीख करना। पिक वैल्यू का मतलब क्या होता है सीख करना। अब एन एसी सप्लाई कितना वोल्टेज दिया जा रहा है पिक वैल्यू यूनिट का मान दिया गया 300 क्या दिया है 300 वोल्ट दिया है। तो
व्हाट इज द आरएमएस इम्पोर्टेंस, क्वेश्चन ये फाइंड करने के लिए कहा है व्हाट इज द आरएमएस इम्पोर्टेंस। अभी हमें बताया कि वी आरएमएस ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वी नॉट अपॉन रूट टू, और वी नॉट का वैल्यू कितना दिया 300, और रूट इसे हम लोग कर देंगे रेशनलाइजेशन कर लेंगे कर क्या है 300 रूट बाई टू, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा देयरफॉर दिस टू, दिस इज आंसर। एक हो गया सॉल्यूशन, आप लोगों को देख लीजिए बहुत आसान ही मिलता है, ठीक है। अब हम करते हैं बी नंबर। तो बी नंबर क्या है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, क्या द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, मतलब करने का मतलब क्या था कि धारा का आरएमएस वैल्यू क्या है इन एन ऐसे सर्किट में, क्या जब 10 एम्पियर की कैसी जगह धारा वाला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है। तो आरएमएस वैल्यू ज्ञात करना है, जब क्या दिया आर जब वैल्यू ऑफ करंट ज्ञात करना है और आरएमएस वैल्यू दिया है, तो कैसे दिया है आई आर एम एस इक्वल टू 10 एम्पियर दिया हुआ, ठीक। अब याद करना है क्या आई क्या हम लोग यहाँ पास, तो आई नहीं वैल्यू ऑफ करंट, ठीक है, पिक वैल्यू, ठीक है, यहाँ से आई, तो आई नोट के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला रखते हैं, आई नोट इक्वल टू आई आर एम एस इंटू रूट टू, तो रूट टू बोले क्या कर लेंगे 10, कितना आ जाए 10 रूट टू, ठीक है, दिस इज आंसर, ठीक है। इस प्रकार हम लोग न्यूमेरिकल भी सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। अब हम एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो क्या न्यूमेरिकल है, देखिए इसे आप लोग देखें पहले उस न्यूमेरिकल बढ़िया से समझ लें, फिर हम देते हैं एक और न्यूमेरिकल। इसलिए आप लोग इसे भेज दिए होंगे, निकाल भी लिए होंगे, ठीक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। न्यूमेरिकल नंबर टू, न्यूमेरिकल नंबर टू, न्यूमेरिकल टू के हम लोग बातें करेंगे, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल टू जैसे हम लोग करेंगे होगा, ठीक है। चलिए क्या इफ क्वेश्चन है इफ वोल्टेज इक्वल इक्वेशन दिया चार्ज साइन ओमेगा टी, ठीक है, और ओमेगा इक्वल टू दिया था 100 पाई, ठीक है, 100 पाई। क्या था रे क्वेश्चन, देन फाइंड V नॉट V RMS एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आप लोग देखिए क्वेश्चन लिखते हैं समझा, क्या ईयर भी का समीकरण दिया है 400 400 साइन दिया, ओमेगा का मान दिया 100 पाई होता है, तो क्या V और V RMS एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी, ठीक, कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम क्या इसे, ठीक है, सॉल्यूशन क्या है यहाँ पास जी इक्वल V नॉट साइन ओमेगा टी होता है, बट ये नहीं, बट ये नहीं, क्या दिया गया V इक्वल टू 400 साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो किसे फर्स्ट माना किसे सेकंड, देखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड स्टेप देखेंगे, भी कंपेयर करेंगे, V नॉट का वैल्यू कितना मिला है 400, क्या 400 क्या से समझ लो V नॉट का वैल्यू निकालना,
ठीक है, इसी प्रकार हम लोग अब निकाल लेंगे वी आर एन एस। तो वी आर एन एस का वैल्यू क्या होता है, वी नॉट बटा रूट। वी नॉट का वैल्यू कितना है, 400 बटा क्या हो जाएगा, रूट। तो 400 बटा रूट 2, इसे कर लेंगे रेशनलाइजेशन। तो रूट अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 400 रूट 2 बटा 2 कैंसिल कर लेगा, कितना दे देगा, 200 रूट वर्ड। ठीक है, अब क्या कि ये आरएमएस में हम लोग क्या कर लिए, ठीक। एंड वोल्टेज फ्रीक्वेंसी का, तो वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को कैसे क्या करेंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं, अगला फ्रीक्वेंसी का ओमेगा ई पाई बाय टी, और यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई गुणे 1 बाय की 120 को क्या लिख सकते हैं, एफ। ठीक है, तो जो कि एफ निकाल, ठीक। तो यहाँ पास क्या हो गया, ओमेगा का वैल्यू दिया है 100 पाई इक्वल टू 2 पाई एफ। यहाँ से कितना बार जाएगा, इक्वल टू कितना, फ्रीक्वेंसी क्या है, 36। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेडिकल के सीखे और IRMS का मान भी निकालने सीख लेंगे। आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, इसे क्वेश्चन आप लोग समझ कर, ठीक। तो चलिए आज हम क्या क्या सीखे लेक्चर 2 में अभी तक, इस आधे घंटे में हम लोग क्या क्या सीख लिए, आधा घंटा हो गया, ठीक है। तो हम लोग आज दोनों मेडिकल सीखे और IRMS निकालना सीख लिए, ठीक है। दोनों मेडिकल और IRMS निकालना सीख लिए हैं। अब आज का लेक्चर 2 यही तक के छोड़ते हैं, ठीक है। फिर लेक्चर 3 में मिलेंगे, ठीक है। अब आज आधा घंटा की वीडियो बना पाए, ठीक। तो आप लोग इसे भी नोट्स कॉपी जरूर बनाना, ठीक है। मेरा वीडियो का हर रोज दिन वीडियो आएगी, ठीक है। अब रेगुलरिटी रहेगी, पढ़ेंगे। रेगुलरिटी लाने से क्या होता है, तो मार्क्स इंक्रीज करता है, ठीक है। थैंक यू। आज यहीं तक का वीडियो को लाइक और चैनल पर सब्सक्राइब और किसी दूसरे के पास शेयर भी करें। थैंक यू। आप लोग को सभी को नमस्कार।